वेलकम टू फिट प्रो। हम सारे जिम जाने वाले की एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है और वो जिम जो जाते हैं उनका भी होता है और जो जिम नहीं जाते हैं उनका भी होता है। वो है एब्स दिखना उनकी बॉडी के ऊपर। और एब्स यकीन मानी इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कि हर लोग को ही पसंद आते हैं। कुछ लोग लड़कियों के लिए बनाते हैं, कुछ लोग खुद को अच्छा दिखने के लिए बनाते हैं, पर एब्स चाहिए सबको होते हैं। लेकिन अक्सर मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक को आपने देखा होगा कि उनके एब्स उतने अच्छे विजिबल नहीं हैं। मैं वो 55 किलो के इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके तो पहले से ही एब्स होते हैं, अगर वो फ्लेक्स कर रहे हैं तो बेकार की बात है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी साइज़ है उसके ऊपर एब्स उनको दिखते हैं, वो कुछ अलग ही लेवल का लगता है। लेकिन एब्स चाहिए तो सबको होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक एब्स बना नहीं पाती है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं और बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के भी। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की थी और जब मैं अपने टाइम पे ऐप्स बनाने की कोशिश कर रहा था तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और बहुत सारे वीडियोस देखता था, लेकिन कुछ भी उस तरीके से समझ नहीं आती थी क्योंकि हर वीडियो में कुछ कुछ ही चीज़ें कवर होती थी। तो मैंने एक पूरा प्रॉपर स्टडी करके एक प्रॉपर रिसर्च करके एक वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि मुझे जो प्रॉब्लम हुई है और नॉर्मल लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो ना हो। एक वीडियो में ही उनको सारे कुछ समझ में आ जाए और कैसे बॉडी आपकी कैसे काम करती है, रिसर्च क्या कहते हैं और साइंटिफिकली तरीके से आप कैसे ऐप्स बना सकते हैं, क्योंकि एट द एंड साइंटिफिकली तरीका ही काम आता है और वो सही भी होता है क्योंकि वो प्रूवन होता है, वो किसी की सुनी सुनाई बात पे नहीं होता। तो ऐप्स दिखाना सबको पसंद है, लेकिन क्या सही तरीका होता है ऐप्स को विजिबल करने का बॉडी के ऊपर, और किस तरीके से आप ऐप्स को जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। क्यों 6 महीने लगाना जब आप ऐप्स 3 महीने के अंदर ही पा लेंगे, बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रॉपर शेप में। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े एथलीट्स को भी जो ऐप्स के ऊपर ही जाने जाते हैं, जैसे कि रायन टेरी अपने ऐप्स के लिए बहुत ही फेमस है। तो ये ऐप्स आपके जेनेटिक्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी आपको एक नॉलेज बता दूं कि अगर आप कुछ एथलीट्स को देखेंगे कि उनके ऐप्स उतने विजिबल नहीं होते हैं जबकि वो बहुत ही बड़े एथलीट होते हैं, जैसे कि आंद्रे ड्यू को तो हम सब जानते हैं, लेकिन आंद्रे ड्यू के ऐप्स हमेशा उनके वीक पॉइंट रहे हैं। और उनके ट्रेनर भी हैने रैम्बॉर्ट थे, तो ऐसा तो नहीं कि हैने रैम्बॉर्ट को नहीं आता था ट्रेन करवाने या फिर आंद्रे ड्यू उस तरीके से ट्रेन नहीं करते थे। उनके ऐप्स जेनेटिकली काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। आंद्रे ड्यू ने इसके लिए काफ़ी सारी ट्रीटमेंट करवाई हैं और अभी भी वो करवा ही रहे हैं, लेकिन उनका मिड सेक्शन उस तरीके से नहीं आता है जिस तरीके से बाकी एथलीट्स का आता है। अगर आप मेन फिजिक में देखेंगे जहाँ कोर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ सारे लोग के ऐप्स बहुत ही ज़बरदस्त दिखते हैं, जैसे अली बिलाल, रायन टेरी, एरिक बैंक्स। ये सारे इतने अच्छे ऐप्स शो करते हैं कि आंद्रे ड्यू का उनके सामने कुछ कंपैरिजन ही नहीं बनता है। और एक जेनेटिक का एग्जांपल आपको देता हूँ, जेरेमी बुंडिया। उनके आप ऐप देखेंगे तो आपको उनके ऐप्स बाकी लोगों से डिफरेंट दिखेंगे शेप में। अगर आप रायन टेरी और जेरेमी बुंडिया के ऐप्स को कंपेयर करेंगे तो बहुत ही फ़र्क नज़र आएगा शेप में। तो ये होता है जेनेटिक। ये तो थोड़ी बात हो गई जेनेटिक्स के ऊपर, लेकिन कैसे आप प्रॉपर तरीके से ऐप निकाल सकते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है और बहुत ही जल्दी आप ऐप्स विजिबल कर सकेंगे, तो इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो ये वीडियो का टॉपिक वही है कि शेयर्ड ऐप्स कैसे पाएँ सही तरीके से। तो इसके अंदर काफ़ी स्मार्टली हम मूव करेंगे और 10 मेन पॉइंट्स मैं आपको शेयर करूँगा जो आप लिख लें, याद कर लें, जो भी कर सकते हैं करें। ये इन 10 पॉइंट को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर ही आप अपने प्रॉपर शेडेड अच्छे ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहली बात, जो लोग ये बोलते हैं कि ऐप्स किचन में बनते हैं, वो कन्फ्यूजन में आपको दूर कर दूंगा, क्योंकि अक्सर लोग यही बोलते हैं कि ऐप्स किचन में बनते हैं, जबकि ऐसी सही बात नहीं है। ये बात सही है कि किचन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐप्स को ट्रेन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर लोग यही मिस कर जाते हैं। वो सारे बॉडी पार्ट को बिल्कुल प्रॉपर ट्रेन करेंगे, एक दिन देंगे एक पूरे बॉडी पार्ट को, लेकिन ऐप्स को हमेशा वो स्किप करेंगे। आपने हमेशा देखा होगा कि आप एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करके इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि ऐप्स तक जाने का मन ही नहीं करता है। तो सबसे पहले तो आप ऐप्स को ट्रेन ज़रूर करें। इस पर जे कटलर ने बड़ी अच्छी बात कही थी। वो बोला था कि किचन में ऐप्स बनते ज़रूर हैं, लेकिन जिम में ऐप्स निखरते हैं। तो आपको भी ऐप्स अगर दिखाने हैं तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा उसी कंसिस्टेंसी से, उतनी हार्डवर्क से जिस तरीके के बाकी बॉडी पार्ट्स को आप ट्रेन करते हैं। तो हम इसके साइज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले पॉइंट है वो है कैलोरी डेफिसिट में जाना। बस स्पून रख दें, अगर आप हाथ से खाते हैं तो हाथ रोक लें। ये अंग्रेज़ों का तरीका है बताने का कि ड्रॉप योर स्पून। कम खाएं, अपनी बॉडी को फैट बर्न करने पे मजबूर करें। जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हैं तो बॉडी फैट को एनर्जी के लिए यूज़ करती है। सिंपल है, कम खाएं, फैट बर्न करें और लीन हो जाए। सिंपल तरीका। दूसरा तरीका, एक्सरसाइज करके कैलोरी डेफिसिट बनाएं।
ज़्यादा मूव करें, ज़्यादा कैलोरीज बर्न करें। अगर आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे तो कैलोरीज डेफिशिएट में आना आसान हो जाएगा। तो स्पून रख दो और मूव ऑन करो, ये दो सबसे अच्छा तरीका है। थर्ड पॉइंट है कैलोरी डेफिशिएट में रहना। स्टबबर्न फैट एक दिन में नहीं जाएगा, इसमें टाइम लगता है। हो सकता है 2 हफ्ते लग जाए, 2 महीने लग जाए, डिपेंड है आपके वेट के ऊपर कितना ज़्यादा उसके ऊपर फैट जमा है। स्लो एंड स्टडी वेट लॉस बेहतर है। क्रैश डाइट मत करें, नहीं तो आप भी क्रैश हो जाएंगे, आपका दिमाग भी क्रैश हो जाएगा। नहीं तो मसल लॉस हो सकता है। स्लो कैलोरी डेफिशिएट में रहें, बेहतर है। फोर्थ पॉइंट है जेनेटिक मैटर करता है। जैसे कि मैंने आप लोग बताया था, कुछ लोग का फेस फैट पहले जाता है, कुछ लोग का स्टमक फैट लास्ट में जाता है। लाइफ फेयर नहीं है, लेकिन हम अपनी मेहनत से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मैंने आपको जेनेटिक का एग्जाम्पल ऊपर ही दिया, जेरेमी बुडी और रायन टेरी। फिफ्थ पॉइंट है हार्ड ट्रेन करें, ईजी नहीं। अगर आपने अपने पहले 2 माइल्स वॉक किया है तो अगली बार आप 2.5 2.6 जाएं। कोशिश करें, प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज़रूरी है। ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करेंगे तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी और ये आपको बेहतर रिजल्ट देगा आपके फैट को बर्न करने के लिए। तो एब्स की ट्रेनिंग और फैट लॉस की ट्रेनिंग 2 अलग चीज़ है। आपको स्पेसिफिक एब्स को ट्रेन करने के लिए एक्सरसाइजेस चुनने पड़ेंगे। और कैलोरीज अगर बर्न करने की बात हो तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कार्डियो पे दौड़ के कैलोरीज बर्न कर लेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल तरीका है। सबसे ईजी तरीका है कि आप वेट लिफ्ट करें, उसमें ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। और हैवी से हैवी वेट लिफ्ट करें, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप फॉर्म बिगाड़ लें, लेकिन आप अपना एक हैवी हार्ड कोर ट्रेनिंग सेशन रखें, उससे आप ओवरऑल बॉडी को पूरा की पूरी तरीके से ट्रेन कर सकें। एक्सरसाइजेस के बारे में भी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि एब्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज करेंगे आप। पहले आप पॉइंट कवर कर लेते हैं जो हमने बात की है। 6th पॉइंट है लो कैलोरी डेंस फूड खाएं। फ्रूट, वेजिटेबल, फाइबर रिच फूड्स, ये सारे खाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ये फूड से आप अपने स्टमक को भी फुल कर सकते हैं और कम से कम कैलोरी भी ले सकते हैं। तो इन सारे फूड्स के ऊपर आप स्टिक करें, कोशिश करें जब आप एब्स बनाने के जर्नी में हो। तो 7वां पॉइंट मैं आप लोगों को देना चाहूँगा जो कि आपको लगता है कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है चीट डेज। चीट डेज का ये मतलब नहीं कि आप चीट ही कर रहे हैं सिर्फ, जो अक्सर किया जाता है। अगर आपने एक दिन ज़्यादा खा लिया तो टेंशन नहीं लीजिए, अगले दिन आप वापस से अपने सेम रूटीन पे आ जाएं और आपसे एक वादा करें और अपने आप को कुछ ज़्यादा टफ चैलेंज दें उस दिन। 8th पॉइंट मैं रखना चाहूँगा रियलिस्टिक गोल सेट करना। अगर आप अभी 20% बॉडी फैट पे हैं तो आप 4 हफ्ते में 8% बॉडी फैट चाहते हैं तो ये अनरियलिस्टिक है। स्लो एंड स्टडी वेट लॉस बेहतर है। 1 हफ्ते में 1% बॉडी फैट यूज़ करना अचीवेबल है। 9th पॉइंट रखना चाहूँगा मैं कि स्लो वेट लॉस बेहतर है। अगर आपके टमी एरिया पे और आपके बेली एरिया पे फैट है वो हटाना है, वहाँ से ही आप सब एब्स दिखेंगे। स्लो वेट लूज से आपके मसल्स लॉस कम होंगे और आपको एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी। क्रैश डाइट से आपको एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है और यही आपको डीमोटिवेट करता है और आपको छोड़ने पे मजबूर कर देता है और आपको वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, वो लोग पहले दिन ही इतना ज़्यादा टफ चैलेंज अपने आप के लिए ले लेते हैं कि खाने से लेके हर चीज़ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि उसको ज़्यादा दिन कंटिन्यू ही नहीं कर पाते हैं। आपको बहुत ही फ्रीली और बहुत ही मिक्सिबल फॉर्म अपनी ज़िंदगी में लाने पड़ेंगे जिससे आप उसको मिक्स भी कर लें और उसको उतना पता भी ना चले। 10th पॉइंट मैं रखना चाहूँगा हेल्थ चेकअप करवाना। अगर आपको लगता है कि आपका वेट लॉस रुक रहा है तो अपने ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस या थायराइड इशू भी वेट लॉस को इफेक्ट कर सकता है। अगर आपका टेस्ट लेवल लो है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT हेल्प कर सकती है। लेकिन ये बहुत ही एलीट लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, जो बहुत ही टॉप लेवल पे है। ये आपको हो सकता है नॉर्मल जनता को समझ में ना आए और आपको इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन बस एक मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके को भी लोग यूज़ करते हैं। अब बात आती है ऐप वर्कआउट की। ऐप वर्कआउट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एप्स को ट्रेन करना पड़ेगा, वहाँ के मसल को एक्टिवेट करना पड़ेगा और वहाँ के मसल को डेवलप करना पड़ेगा। ऐप सबके पास होते हैं लेकिन वो दिखें कैसे, उसको पहले आप डेवलप करेंगे तब जाके वो दिखने के स्टार्ट होंगे। तो अगर आप टॉप के बॉडी बिल्डर्स को पिक करेंगे और उनसे पूछेंगे वो कौन से ऐप्स के वर्कआउट प्रीफर करते हैं, तो एक ऐप वर्कआउट जो सारी दुनिया के लगभग सारे लोग जिनका भी ऐप्स अच्छा है वो रिकमेंड करेंगे आपको, वो है हैंगिंग लेग रेजेस। सबसे बेहतर एक्सरसाइज ऐप्स के लिए, क्योंकि ये टारगेट करती है आपकी लोअर ऐप्स को, जहाँ सबसे ज़्यादा स्टबन फैट ज़िद्दी किस्म का होता है जो जल्दी जाता नहीं है। तो अगर आप उस जगह से फैट हटा लेंगे तो ओवरऑल आपके बॉडी के ऊपर से फैट भी हटने लगेंगे जल्दी ही। थोड़ा चैलेंजिंग ये हो सकता है, अगर आप नए हैं तो आपसे हो सकता है स्ट्रेट पैर ऊपर ना उठे, तो आप नीज़ को मोड़ के कर सकते हैं, थोड़े सपोर्ट ले सकते हैं और इसमें आप प्रोग्रेस करने की कोशिश करें। अगर आप 10-12 रेप मार रहे हैं स्टार्टिंग में तो आप हर हफ्ते उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। और दूसरा एक्सरसाइज है वो है केबल वेट्स का यूज़ करना।
एब्स कोर को ट्रेन करने के लिए। फिनोमिनल एक्सरसाइज, बहुत ही ज़बरदस्त। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये एक्सरसाइज काफ़ी है आपके एब्स को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इस पर आप करते हैं क्या है कि आप वेट्स का यूज़ करते हैं अपने ऐप की मसल के ऊपर, और जहाँ वेट्स का आप यूज़ करेंगे तो वहाँ आप कंट्रोल भी करेंगे, वहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे अच्छे से। तो इससे होता क्या है कि आप काफ़ी ज़्यादा फील कर सकते हैं ऐप्स को अपनी बॉडी के अंदर जिस टाइम पे आप ट्रेन करेंगे। तो ये दोनों एक्सरसाइज बहुत ही ज़बरदस्त है और आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं अपने वर्कआउट्स में, और ये काफ़ी भी है। अगर आप इन दोनों के अच्छे सेट्स निकालते हैं, अच्छे खासे रेप्स निकालते हैं और 4-5 सेट 20 रेप्स के निकालते हैं, तो ये दोनों एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी है आपको ऐप्स को ट्रेन करने के लिए। और ऐप्स को आप कब ट्रेन कर सकते हैं तो ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल गोल के ऊपर। बहुत सारे तो ऐसे लोग भी हैं, वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि ऐप्स को तो हर दिन ही ट्रेन कर लेना चाहिए। कुछ कोचेज़ ये बोलते हैं कि ऐप्स को अल्टरनेट डे करें, कोई बोलते हैं कि ऐप्स को 2 दिन करें, और यहाँ तक भी लोग हैं जो ऐप्स को आज तक ट्रेन भी नहीं किए लेकिन उनकी ऐप्स फिनोमिनल है, जैसे कि डेक्स्टर जैक्सन। वो तो ये बोलते हैं कि उन्होंने आज तक कभी भी ऐप्स ट्रेन नहीं किया लेकिन उनके ऐप्स हमेशा विजिबल रहते हैं, क्योंकि उनकी डाइट कभी चीट होती ही नहीं। वो इतने साल से 50 ईयर्स के थे तब तक वो जाके कम्पीट कर रहे थे, और वो बताते हैं कि जब से वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आए उन्होंने चीट ही नहीं किया है। तो उनकी डाइट इस तरीके से क्लीन रहती है हमेशा से, उनको उस लेवल का फैट चढ़ता ही नहीं है। तो बोलते थे कि वो कभी ट्रेन करते ही नहीं है। यही दूसरी तरफ अगर दूसरे बॉडी बिल्डर्स के सुने तो वो बोलते हैं कि आप चाहे जितना भी बल्क कर रहे हो, आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी एब्स की लाइन इनविजिबल ना हो जाए, आपको वो दिखती रहनी चाहिए। इस लेवल का आप हमेशा रखें अपनी बॉडी में कि आपको फैट उस तरीके से वहाँ पे ना जम जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आप ज़्यादा चीट बल्किंग में भी ना करें, इतना रखें कि आपको स्टबल फैट ज़्यादा परेशान ना करे जब आप कट करने हो। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हैं, और ये सारे बहुत बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। ये अगर कुछ बोल रहे हैं तो इस तरीके से ही नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने खुद के ऊपर ट्राई किया है और ये शो भी किया है, इस वजह से बोल रहे हैं। तो ये सारा तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है मेरे ख्याल से, तो जहाँ आप ऐप्स को क्लियर विजिबल कर सकते हैं, एक श्रेडेड अच्छे ऐप्स दिखा सकते हैं। तो ये एक वीडियो थी उन लोगों के लिए जो ऐप्स के लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, और गर्मी भी आ रही है तो सारी चीज़ें बात है, सारे लोग को ही एक समर बॉडी चाहिए होगी जिसमें ऐप्स सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो आप ये सारी चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे इसके रिजल्ट्स हैं। तो यही था इस वीडियो का टॉपिक, और उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा बहुत कुछ। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बहुत ही जल्दी। आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करेंगे, ताकि मुझे भी एक आइडिया मिले कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी। थैंक यू।